नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ का कुछ ही देर में समापन हो जाएगा। इसके साथ ही महाकुंभ में एक के बाद एक कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। बीते 45 दिनों में महाकुंभ में करीब 66 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं की यह संख्या जो है वो अमेरिका की आबादी से करीब दोगुनी है। महाकुंभ में करीब 3 लाख करोड़ का कारोबार हुआ। साथ ही महाकुंभ में श्रद्धालुओं की आवाजाही, सिक्योरिटी और सफाई के क्षेत्र में कई नए कीर्तिमान बने जो आज से पहले कभी नहीं देखे गए और न कभी सुने गए। सवाल है कि क्या महाकुंभ की रिकॉर्ड सफलता का सेहरा योगी के सिर बांधा जाएगा? क्या महाकुंभ में वर्ल्ड रिकॉर्ड से विपक्ष चारों खाने चित्त माना जाएगा? इसी मुद्दे पर ठोकेंगे ताल और मेहमानों से पूछेंगे सवाल। मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। हमारे साथ हमेशा की तरह आज बहुत खूबसूरत पैनल है। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सांसद। इसके अलावा कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र हमारे साथ होंगी। प्रदीप भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद से विजय शंकर तिवारी हमारे साथ रहेंगे इस डिबेट में। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं और हाजी अंग्रेज MIM के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ स्टूडियो में। चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुजन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं। महाकुंभ की जो व्यवस्था खराब की है उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री खुद हैं। आज भी बाबर और औरंगजेब की औलाद आज भी वहां कुछ ना कुछ खराब ढूंढने का काम कर रही है। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वहां मिला। गिद्धों को केवल घासें मिली। 24 घंटा कंस को संशय रहता था, हमेशा प्रयास रहता था कृष्ण आगे ना आने पाया। यही स्थिति यहाँ की भी है। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो गए। कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। कोई नया कुंभ थोड़े था, ये तो हजारों साल पहले से चल रहा था, लेकिन अब की बार अव्यवस्था बहुत रही है। जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसी सृष्टि नजर आई। तो आपने देखा कि इस पूरे महाकुंभ के दौरान किस तरीके की राजनीतिक बयानबाजियां भी हुई। अव्यवस्थाओं पर लोगों ने कुठाराघात किया। कुछ लोग अव्यवस्थाओं पर हमला करते करते सनातन पर हमला कर बैठे। बहुत सारे मसले उठे उन बयानात से। पैनल का इंट्रोडक्शन मैं करा ही चुका हूं, अब डिबेट शुरू करते हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र हमारे साथ हैं। सुप्रिया जी, सबसे पहला रिएक्शन मैं आप ही का लेना चाहूँगा। हालांकि राहुल गांधी या कांग्रेस आला कमान से कोई गया नहीं डुबकी लगाने, जहां तक हमारी जानकारी में है, तो अनुभव के आधार पर तो नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपसे चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं, कि समीक्षा कीजिए। आप अपनी भाषा में किस तरीके से समीक्षा करेंगी इस महाकुंभ की? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे सारे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। थोड़ा सा एको है, उसको ठीक करा दीजिएगा। ऐसा है कि इतना बड़ा महासंगम हमारी अध्यात्म का, हमारी आस्था का, हमारे सनातन संस्कृति का, हमारी परंपराओं का इतना बड़ा महासंगम कुंभ जो है वो हर लहजे से पूजनीय है। हर लहजे से वहां पर श्रद्धालु गए और जितने लोगों ने भी आस्था की डुबकी लगाई बहुत अच्छा। जो वहां नहीं पहुंच पाए उनकी श्रद्धा पर सवाल उठाना मुझे लगता है
मूर्खता होगी। हमारी सनातन संस्कृति इसकी बिल्कुल परमिशन नहीं देती। अब 2013 के महाकुंभ में मोदी जी क्यों नहीं गए, या इस महाकुंभ में मोहन भागवत जी क्यों नहीं गए, ये सब बेकार की बातें हैं। जिसकी आस्था थी, जो जा सकता था, जो वीआईपी कल्चर नहीं करना चाहता था, वो शायद नहीं गया, ये अलग बातें हैं। लेकिन इतना बड़ा महापर्व, और यही हमारी सनातन की खूबसूरती है, ये हमारी सनातन का ये सुंदरता है हमारे सनातन की, कि हम सबको माँ गंगा या माँ जमुना इतना निर्मल है कि वो सबको समा लेती है। लेकिन मुझे कुछ चीजों से थोड़ा सा दुख पहुंचा, क्योंकि मैं सनातन संस्कृति की और हिंदू धर्म की अनुयायी हूं, और मुझे दुख इस बात का पहुंचा, और आज इतना बड़ा पर्व है महाशिवरात्रि से का। निवेदन करूंगा कि मुझे दुख सुप्रिया इस जी बात की का आवाज पहुंचा हमें कि- स्टूडियो तक नहीं मिल पा रही है, कृपया इसकी व्यवस्था करें। जी सुप्रिया जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत हल्की आ रही है, लेकिन आप बोलें। मुझे इस बात का दुख है कि जिस गोरक्षनाथ को बाबा की हम उपासना करते हैं, जिस नाथ संप्रदाय में हमारी बहुत आस्था है, मैं योगी जी का एज अ मठाधीश सम्मान करती हूं। उनके मुंह से जो मैंने शब्द सुने वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। आप महाकुंभ के संदर्भ में बोल रहे थे, और महाकुंभ हमारी धार्मिक संदर्भ में बोल रहे थे, वहां पर आप गिद्ध और सुअर जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आज मैं सुन रही हूं डीजीपी उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं कि कोई कुछ हुआ ही नहीं, ज्यादा सब कुछ अच्छे से निपट गया। अरे योगी जी ने सदन में बताया 37 लोगों की मौत हुई, 18 लोगों की मौत यहां पर हुई, स्टैम्पीड पर हुई, 20-20 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ा, 2-2 दिन तक लोग ट्रैफिक में फंसे रहे, रेलवे तो पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई थी। तो व्यवस्था पर सवाल उठाना है, कौन सा सनातन पे सवाल उठाना है? मुझे लगता है हर श्रद्धालु को वहां दर्शन करने का मौका मिले, वो ढंग से पहुंच पाए, उचित व्यवस्था होती, यही तो लोग चाह रहे थे। मैं बताता हूं अव्यवस्था पर कुठाराघात करना सनातन पर कैसे कुठाराघात है, जिस तरीके से मृत्यु कुंभ कहा गया इसको सुप्रिया जी, तो ये मृत्यु कुंभ, अगर आप कुंभ को मृत्यु कुंभ कह रहे हैं तो मेरे हिसाब से फिर आप व्यवस्था पर नहीं महाकुंभ पर निशाना साध रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं, मैं अपनी पार्टी का जवाब दे सकती हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी का नाम भी नहीं लिया था जब इस तरीके की बात कही थी कि सनातन पर हमला हो रहा है, मैंने किसी पार्टी का नाम भी नहीं लिया था। जी बोलिए। मैं सनातन संस्कृति में यकीन रखती हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए। सनातन के इतने बड़े आयोजन के लिए ये शब्द सही नहीं है। लेकिन एक बात आपसे भी पूछी जाएगी, और एक बात ये देश पूछ रहा है कि जिन 37 लोगों की मौत का जिक्र हुआ, अभी तक 30 पता थे, सदन में 37 बताए गए, झूसी का भी बात हो रही है कि वहां पर भी कुछ हुआ था, अभी तक उसको ढकाने तोपने की कोशिश की जा रही थी। जिस तरह से रेलवे में चढ़ने के लिए लोग कुचल कुचल के मर गए, इन सब पर तो सवाल उठेगा ना, और ये तो सवाल उठना चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में सनातन के श्रद्धालु थे ये सब। जो लोग मर गए वो कहीं विदेश से नहीं आए थे, किसी और संस्कृति के लोग नहीं थे, वो हमारे श्रद्धालु भाई बहन ही थे। जिस तरह की दिक्कतें बुजुर्गों को झेलनी पड़ी वो देखी। और मैं एक बात कह के अंत करती हूं, मुझे इस बात का सबसे ज्यादा दुख है, मुझे बहुत आस्था है, मैं बहुत गौरवान्वित हूं कि बहुत अच्छा कुंभ हुआ, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जैसे मोदी जी ने 2 हिंदुस्तान बनाए हैं, एक गरीबों के लिए और एक अमीरों के लिए, वैसे ही 2 महाकुंभ भी चल रहे थे। एक वीआईपीज के लिए चल रहा था जो दंदनाती गाड़ियों से आ रहे थे, हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए आ रहे थे, 12 घंटे में सब कुछ करके वापस घर पहुंचे जा रहे थे। और एक कुंभ उन लोगों के लिए था जो गाड़ियों में भेड़ बकरी की तरह भर के आ रहे थे, जिनको 20-20 किलोमीटर चलना पड़ रहा था, जिनको 2-2-3-3 दिन बिना डिबेट का समय कम होता है, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन आपने बहुत अहम सवाल उठाए हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, मैं उनसे जवाब ले लेता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सुप्रिया जी का सबसे पहला कहना यह और सबसे पहली आपत्ति यह है कि कुंभ पर वो गौरवान्वित हैं, लेकिन कुंभ की व्यवस्था को लेकर के उनके कुछ सवाल हैं। वो नहीं जानती कि सूबे के मुख्यमंत्री ने गिद्ध और सुअर इस जैसी शब्दावली का इस्तेमाल क्यों किया। वो नहीं जानती कि मोदी जी ने जैसे 2 हिंदुस्तान बनाए हैं, एक अमीर के लिए, गरीब के लिए, वैसे 2 महाकुंभ क्यों बनाए गए, एक वीवीआईपीज के लिए और एक आम श्रद्धालुओं के लिए। जवाब दीजिए। देखिए, उनका कहना बहुत सही है, परंतु यह भी समझना चाहिए कि राजनीति में क्या कहा जा रहा है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता कौन कह रहा है। अब खड़गे जी तो इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा गंगा स्नान करने से क्या मिल जाएगा, गंगा में स्नान करने से कुछ मिलता है क्या। अब जब इस पृष्ठभूमि में यह कहा जाता है, जिन लोगों ने कहा, एक कॉन्फ्रेंस की जिस गठबंधन ने, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म का समूल नाश, अब उस पृष्ठभूमि जब देखते हैं तो पिक्चर कुछ और नजर आती है। जब पूरी दुनिया में कॉन्फ्रेंस हुई डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी संपूर्ण विश्व से हिंदुत्व को ध्वस्त करना, उस पृष्ठभूमि में देखते हैं तब समझ में आता है। जब रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने वाले लोग
उस परिस्थिति में देखते हैं तो समझ में आता है। जब इन्हीं के गठबंधन सहयोगी कहते हैं कि हिंदू में कोरोना है, वायरस है और उसके अलावा बैक्टीरिया है, और फिर कहते हैं नहीं इसके साथ सोशल स्टिग्मा भी होना चाहिए, HIV। अब इनकी पार्टी के कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, इस समय PWD मिनिस्टर है सतीश जारकीहोली, जो कहते हैं हिंदू शब्द गंदा है। तो अब जब इस पृष्ठभूमि में देखते हैं तो मैं कहना चाहता हूं, जो कुंभ में जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई उसको लेकर इन लोगों के मुंह से शब्द जो निकल के आ रहे हैं वो संवेदना के नहीं, संतुष्टि के नजर आते हैं, क्योंकि ये सनातन धर्म से जुड़ी हर चीज के बारे में इसी प्रकार की बात करते हो। लेकिन सुधांशु जी, सवाल तो योगी जी के मुंह से निकले शब्दों पर। खड़गे जी ने, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं सर, ये बताइए पूरे हिंदू धर्म को कोरोना वायरस, डेंगू, मलेरिया और HIV कहने वाले लोग आज इस बात पर उनको लग रहा है कि साहब एक शब्द कहा गया तो कितना बुरा है। योगी जी ने जब यही सदन में खड़े होकर कहा था विधानसभा में कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो जैसे स्प्रिंग की तरह अखिलेश जी ने खड़े होकर कहा था आप ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं, जबकि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा में तो कोई असंसदीय शब्द नहीं है। परंतु मैं बताना चाहता हूं कि खड़गे जी ने यदि गंगा स्नान के बारे में यह कहा तो पवित्र जल की अवधारणा सिर्फ हमारे यहां नहीं है, अन्य मजहबों और संप्रदायों में भी है। इस्लाम में जो लोग मक्का मुनव्वर की यात्रा पे जाते हैं तो वहां भी एक जमजम का कुआं है जिसे बहुत पवित्र माना जाता है और उसके जल को आबे जमजम माना जाता है और उसको लोग ग्रहण करते हैं और यही धारणा है कि पाप कट जाते हैं। मगर किसी की हैसियत नहीं है जो चू बोल दे उस पे। जो गंगा जल के लिए कहते हैं इससे क्या होता है, आबे जमजम पे चू नहीं बोल सकते। अब सुनिए, जब आप वेटिकन जाते हैं तो पोप भी आपके ऊपर पवित्र जल छिड़कता है और कहता है इट रिमूव्स यू फ्रॉम ऑल द सिंस। कोई चू नहीं बोल सकता, किसी की हैसियत नहीं है। इवन हिंदू फैमिली के जो धर्म है उसमें भी अगर आप देखें तो स्वर्ण मंदिर में भी पवित्र सरोवर है और उसके जल को भी ऐसे ही पवित्र माना जाता है। कोई चू नहीं बोल सकता, तब समझ में आता है। तो जो योगी जी ने कहा है अगर इन पे इनको आबे जमजम को लेकर के या किसी और पवित्र जल को लेकर के NGT की कोई रिपोर्ट सामने भी तो नहीं आई ना सुधांशु जी? हाँ, मैं इसी बिंदु बहुत गजब है। मैं आपसे सुनिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही, किसी की हैसियत है जो उसमें जाकर, आप सुनिए, बड़ी बड़ी मस्जिदों में एक साथ जब वजू किया जाता है, आज तक कोई NGT वाला गया ही नहीं वहां के ऊपर वो लेने के लिए। देखिए बहुत मजेदार बातें, आपने कितना अच्छा विषय निकाला। मतलब कोई सैंपल ही लेने नहीं जाता है और सैंपल लेने जाए तो उसको दौड़ा लिया जाएगा। यहां पे स्थिति फिर भी कोई सवाल भी नहीं उठाना करता है कि साहब इसमें अगर हम कुल्ला भी कर रहे हैं और उसके बाद हाथ भी कर रहे हैं तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इसके लिए रामचरितमानस में भी एक चौपाई है, मैं कैवियट लगा के बोल रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं। कहा गया है सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलू कही तम पर नेहा, यानी जिनकी तामसी प्रवृत्ति होती है वो सदैव नकारात्मक चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे आप रोशनी से भरे वातावरण में बैठा दें। तो मैं कह रहा हूं फिर कैवियट लगा, किसी व्यक्ति ने, उल्लू जो है वो रोशनी की तरफ नहीं देखता है, वो ढूंढता है कहां पे अंधेरा दिखेगा तो वहां की तरफ वो भागने का प्रयास करता है। तो इस जो मैंने पूरी घटनाएं बताई, इनके इन बयानों की पृष्ठभूमि जब आप देखते हैं तो ठीक है सुधांशु जी, सुप्रिया जी का रुख करते हैं। वो संवेदना नहीं, संतुष्टि। आपको चील और सुअर पर ही आपत्ति थी, अब सुधांशु जी ने उल्लू का भी जिक्र कर दिया है। सुप्रिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी से मेरी बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं है। गिद्ध, सुअर, चील, कौवे जैसी बातें करना ये तो सनातन संस्कृति के ही खिलाफ है और सदन में करना यह संसदीय भाषा, उसके बाद भी एक्सपंज नहीं होता है। हमारे लोकसभा राज्यसभा में तो एक बार अडानी बोलकर देखिए तुरंत एक्सपंज हो जाएगा, RSS बोलकर देखिए एक्सपंज हो जाएगा, शायरी पढ़ दीजिए एक्सपंज हो जाएगी। मैं यहां पर दो बातें कहना चाहती हूं और मैं भी बात रामायण से ही शुरू करती हूं। दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहूं व्यापा, ये रामचरितमानस की लाइनें हैं और मैं यहां पर पूरी श्रद्धा से बोलना चाहती हूं। जो श्रद्धालु मरे वो हिंदू थे, जो लोग लापता है जिनकी अभी तक सूची नहीं मिल पा रही वो हिंदू थे, जो लोग कुचल कुचल कर स्टेशन पर मर गए वो श्रद्धालु थे जो किसी भी कीमत पर पहुंचना चाहते थे। आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी। 3-3 लाख की कैपेसिटी की ट्रेन में 12-12 लाख भर के लोग जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? आपने और ट्रेनें क्यों नहीं चलाई? और मैं यहां पर एक बात पूरे पते से बोलती हूं, हमारी नदी के बारे में CPCB जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मोदी जी की एजेंसी है, उसको योगी जी की एजेंसी झूठा कह रही थी। योगी जी कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। तो ये योगी जी और दिल्ली के बीच की लड़ाई थी या ये योगी जी और विपक्ष की लड़ाई थी, मैं ये नहीं समझ पा रही हूं। CPCB तो सेंट्रल एजेंसी है, सेंट्रल को रिपोर्ट करती है, NGT यहां से है। वो बोल रहे थे वो झूठ बोल रहे हैं। किसी और दिन का सैंपल 12 तारीख का वो दिखा रहे हैं, 20 तारीख का इनका था।
मेरा अपना मानना है, और मैं ये बहुत बहुत मुझे लगता है कि इसको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहिए कि कुंभ का आयोजन का इस दुनिया की कोई ताकत विरोध नहीं कर सकती है। यह हमारी सनातन संस्कृति की पराकाष्ठा है, यह हमारी सनातन संस्कृति की गरिमा है। लेकिन यहां पर बैठकर व्हाट्सएप का ज्ञान देना गलत है। और मैं अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं। आपको किसी के लिए क्या झूठ बोलना है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने 2 कांग्रेस के नेताओं का नाम लिया, उसका बता देती हूं। झाकरियोली जी ने बिल्कुल क्लियरली कहा था यह हिंदू शब्द फारसी से आया है और इसका मतलब गलत भी हो सकता है। उन्होंने ये लेटर इनके पूर्व मुख्यमंत्री को बसवराव बोम्मई को लिखकर बोला था और कहा था मेरा ये बिल्कुल इंटेंशन नहीं था, मैं फारसी ओरिजिन को कह रहा था। दूसरा, खरगे जी का नाम लेकर आप कह रहे हैं कि खरगे जी ने ये कहा। खरगे जी ने ये बिल्कुल नहीं कहा। खरगे जी ने कहा इस देश के तमाम नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी दीजिए, जो गरीबी और गुर्बत और आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर रहे हैं उनकी स्थिति सुधारिए, और ये आपके पाप है और ये पाप डुबकी लगा के नहीं जाएंगे। वो हिंदुओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिन लड़कों के ऊपर आप पानी बरसा रहे हो और लाठियां डंडराते हैं वो हिंदू लड़के हैं, उनको मत पीटिए। बेशक ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की मंशा अच्छी रही होगी, लेकिन करोड़ों का व्यवसाय भी हुआ है इस महाकुंभ में। कल जी पर एक रिपोर्ट हमने चलाई थी कि एक बेरोजगार लड़का आया, उसने वहां चाय की दुकान लगाई और वो लाखों कमा रहा है वहां पर। तो सुप्रिया जी, रोजगार तो मिला है, लेकिन मैं आपका कंसर्न समझता हूं। जिस तरीके का सवाल आप उठा रही हैं उसका बेहतर जवाब मैं अब सुधांशु जी से ही लूंगा। सुधांशु जी, देखिए, सुप्रिया जी ने जो कहा तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, ठीक इनके नेताओं का मात्र 2-3 हफ्ते पहले का बयान है, कुंभ में तो भीड़ ही नहीं है, वो तो खाली जा रही है। ऑन रिकॉर्ड अखिलेश यादव जी का बयान है, वो ट्रेनें खाली की खाली जा रही, मैंने सब देखी है, ड्रोन से पिक्चर दिखाओ। अब जब भीड़ दिखने लगी, अरे साहब भीड़ हो गई है, अव्यवस्था हो गई है। मेरा सिर्फ विनम्रता से कहना है, एक बार ये कह दीजिए कि वो बयान झूठा था, एक बार ये कह दिए ना वो बयान झूठा था। जो अखिलेश जी ने कहा गोरखपुर से खाली आती हुई ट्रेनें मैंने देखी हैं, मिर्जापुर से खाली आते हुए देखी हैं, ड्रोन से दिखाओ। अरे जनाब, अब तो इतनी भीड़ दिख गई, ड्रोन तो छोड़िए, सैटेलाइट से अगर आपने देखा होगा तो प्रयागराज से वाराणसी वाली सड़क के ऊपर कितनी भीड़, उधर मध्य प्रदेश में कटनी रीवा वाली भीड़, लखनऊ वाली सड़क पे भीड़, मिर्जापुर जौनपुर वाली सड़क पे भीड़। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनको हमेशा एक नेगेटिव पॉइंट देखना। पहले कह रहे थे भीड़ ही नहीं है, अब भीड़ हो गई तो उसके अंदर यह समस्या है। यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है, यही एकदम बात साफ साफ सामने आ जाती है। दूसरी बात, जो ये कहते हैं कि साहब पानी में बहुत गंदगी थी और ये था वगैरह वगैरह, तो मैं कहना चाहता हूं 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया, तो ज्यादा नहीं 10% को तो बीमार पड़ना चाहिए था, जितनी आप लोग गंदगी बताते हैं, जितनी बताई गई। और 1% को, यानी 6.5 करोड़ को तो बीमार पड़ना चाहिए था, और 1% तो हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए था ना। तो 65 लाख तो हॉस्पिटलाइज हो जाने चाहिए थे, तो कितने लोग हॉस्पिटलाइज? देखिए, अब मैं कहना चाहता हूं, हमारे सभी राज्य सरकारों की पूरी सरकार ने, पूरे मंत्रियों ने डुबकी लगाई। कितने मंत्री आपको दिखे कि एक दिन के लिए भी वो ऑफ हुए हो, किसी को कोई बीमारी हो गई हो, कुछ हो गया हो? ये इसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, जो आपने बोला, छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, जी, ये साफ समझ में आ जाता है। जी सुप्रिया जी, छोटी सी टिप्पणी कीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों को। छोटी सी बात, जी जी, छोटी सी बात, छोटी सी एक बात कहना चाहती हूं। आपके चैनल पर मैं देख रही हूं 2700 सीसीटीवी कैमरे, 200 से ज्यादा एआई बेस्ड कैमरा। अभी ये खुद एआई और ड्रोन्स की बात कर रहे थे। ये सब होते हुए आपको पता नहीं चल रहा था कि हमारे इतने बड़े पर्व पर कुछ बदतमीज और मनचले लड़के महिलाओं की नहाते हुए फोटो वहां से निकाल कर बेच रहे हैं? आपको नहीं पता चल पाया? आप तो चुप रहे, आपने कुछ नहीं किया उस पर। जब एक पेपर ने उस पर खबर निकाली तब आपने एक्शन लिया। आपने सही कहा, कटनी से, रीवा से, हर तरफ से भीड़ आ रही थी। आपने भीड़ के संचालन के लिए क्या किया? आपने तो 2-2 दिन महिलाएं, टॉयलेट नहीं जाने की जगह थी, 2-2 दिन बसों में महिलाएं कैद थी, लोगों का फोन का चार्ज खत्म हो गया था, बच्चों को पिलाने के लिए दूध और पानी नहीं था, ब्रेड की व्यवस्था नहीं थी। आपने क्या किया उस भीड़ के लिए? हम तो यही पूछे। मैं बाकी मेहमानों का रुख करता हूं। सुप्रिया जी, आता हूं आपके पास, मैं आता हूं। प्रदीप भाटी जी का रुख करूं, उससे पहले राम कृपाल जी से एक टिप्पणी जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि राम कृपाल जी इस डिबेट के शुरू होने से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्पणी कर रहे थे। राम कृपाल जी, आपका कहना था कि इस महाकुंभ में एक चीज तो हुई है कि विपक्ष जो है वो रामचरितमानस पढ़ने लगा और उससे जुड़े श्लोक और लोकोक्तियां हमें सुनाने लगा। सवाल यह है कि जिस तरीके की राजनीति हुई, जिस तरीके के सवाल सुप्रिया जी उठा रही हैं, क्या उन्हें राजनीति के दायरे में रखकर देखना चाहिए, या वो वाकई में सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए सरकार से? देखिए, आपने जो एक बेसिक सवाल जब शुरू में हुआ था कि आज जो कुछ भी संपन्न हुआ है उसका श्रेय किसको जाए। हाँ, मैं एक ही बात कहूंगा कि
थोड़ा सा हम पीछे जरा मुड़ के देखें। शाहबानों के केस के तुरंत बाद जब शुरू हुआ मंदिर यहीं बनाएंगे, तो एक कुल मिलाकर के एक सफ़र शुरू किया गया था जो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। लेकिन 2014 के बाद से जब मंदिर भी बना और सारी चीज़ें हुई, और जिस तरह से पूरी की पूरी अपोजिशन की पॉलिटिक्स, कांग्रेस की तो बात छोड़ दीजिए, सीपीएम के लिए जहाँ था कि रिलीजन इज ओपियम, मार्क्स का जो कहना था कि धर्म जो है अफीम की तरह है, सीताराम येचुरी जैसे लोग भी ये बात बोलने लगे थे। महाभारत के तमाम पात्रों का वो जिक्र कर रहे थे। जब आपको पौराणिक ग्रंथों से ही सारी विपक्षी पार्टियां उदाहरण ले लें, तो वो तय जान लीजिए कहीं न कहीं उनके नीचे से जमीन खिसक रही है। और अब वो देख रहे हैं कि कैसे प्रतिकार, और उसकी चरम परिणति अभी जो यहाँ पे हो रही है कि देखिए, मैं मानता हूँ ये बात बिल्कुल सही है कि महाकुंभ ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को कुछ सीख दी है। सीख ये दी है कि व्यवस्था और बेहतर होनी चाहिए। दूसरे विपक्ष को ये सीख दी है कि आप गलत जगह पे गलत समय पर ये गलत चीज उठा रहे हैं। और ये सेंटिमेंट, जिन्होंने मृत कुंभ कहा, उसके बाद भी 10-20 करोड़ लोग जाकर के वहाँ नहाए। जिन्होंने ये कहा कि पानी जहरीला है, उसके बाद आप देखिए कि उसका असर तमाम आम आदमी पर पड़ रहा है क्या। और ये महाकुंभ तब से है जब इस देश की, उससे भी बहुत पहले है, लेकिन जब इस देश की 40 करोड़ आबादी हुआ करती थी तब भी महाकुंभ था। लेकिन आज अगर 65 और 70 करोड़ लोग नहाने जा रहे हैं, पूरा यूरोप और अमेरिका की आबादी बिना कोई मास्क लगाए नहा के आ रही है, तो थोड़ी बहुत अगर चीजें होती हैं तो होंगी। और लेकिन एक आखिरी बात, जो बात कह रहे हैं कि सुअर निश्चित तौर पर नहीं कहना चाहिए था, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि सनातन को वायरस, एड्स बताने की जब जहां से शुरुआत हुई थी, तो एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होता है। ठीक है प्रदीप भाटी जी, सबसे ज्यादा निशाना अगर किसी ने महाकुंभ पर साधा है तो वो आपके सुप्रीमो ने साधा है। आज भी वो कह रहे हैं। अब जब चील और सुअर की बात आई तो उन्होंने कहा, मुझे तो लगता है ये केंद्र और राज्य में आपस में गाली गलौज चल रही है, ये एक दूसरे को संबोधित किया जा रहा है। मतलब आपको लगता है कि महाकुंभ के बहाने आप राजनीति करेंगे और इतने निचले स्तर पर आ जाएंगे अपनी बयानबाजी में कि आप किसी के बयान को निचले स्तर का बता रहे हैं और उससे भी निचले स्तर का बयान आप खुद दे रहे हैं? देखिए, राजनीति कुंभ में कौन कर रहा है तो सबको जग जाहिर है, लेकिन डींगे हाँकने में और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने में और सही में कुशल नेतृत्व दिखाने में फर्क होता है। लोग, आप ये कह रहे हैं कि लोग आके अपनी आस्था की डुबकी वहाँ पे लगा रहे हैं, लोग लगाएंगे, कितनी भी अव्यवस्था हो उसके बावजूद भी लगाएंगे। और उसके डुबकी लगाने के बाद भी अगर सवाल पूछेंगे तो जरूर भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा। आप ड्रोन से सब कुछ देख लेते हैं, कितनी मौतें हुई वो नहीं देख पाए, वो सूची नहीं दे पाए आप तक। वो ड्रोन से सीसीटीवी आपने देखा आज तक? आपने इतने साले घायलों का कोई सीसीटीवी फुटेज आज तक इस तरफ से आया? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आया? नहीं आया। और ड्रोन और सीसीटीवी की बात करेंगे, थर्मल हीटिंग की बात करेंगे, तो ये सब ख्वाबी बातें जो करते हैं और उसके बाद असली धरातल पे अपनी चोच नीची गंदी राजनीति को छुपाने के लिए कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली की गद्दी महाकुंभ से निकालने का अवसर शायद माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं थी, जो निजी इनकी महत्वाकांक्षाएं, लोगों की जो आकांक्षाएं थी कि भाई कुंभ में सारी व्यवस्थाएं होंगी। हमने सिर्फ अवस्थाओं पे एक सेकंड, हमने सभी अवस्थाओं पे सवाल उठाया, कुंभ पे कभी सवाल नहीं उठाया। आप अपना सवाल मत बदलिए, कुंभ पे सवाल कभी नहीं उठा। कुंभ हमारी भी आस्था का विषय है, कुंभ पे कभी हमने सवाल नहीं उठाया। लेकिन अगर ये 2019 की भी कैग रिपोर्ट उठाऊं तो वहां घोटाला किसने किया? योगी जी ने किया। और बताया किसने? मोदी जी के अधीन आने वाले इसने। और अगर पानी की, एक सेकंड और बात कर दूं, और पानी की भी अगर बात कोई फर्क बता रहा है कि वो आचमन तो क्या नहाने लायक नहीं है, 39,000 उसमें फीकल कोलिफॉर्म है, तो हम नहीं बता रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश की सरकार को, सुधांशु जी पूछ रहे हैं कोई बीमार पड़ा? अरे अखिलेश यादव को डुबकी लगाया। अच्छा, अखिलेश यादव क्यों गया? अगर ये प्रदूषित था, मुझे बताइए अखिलेश यादव ने क्यों डुबकी लगाई परिवार के साथ? अगर एनजीटी की गाइडलाइंस को आप इतना ज्यादा हाईलाइट करने वाले थे तो अखिलेश जी नहीं जाते और कह रहे थे कि एनजीटी की गाइडलाइंस है। मैंने आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा कितनी भी गंदगी हो, कितनी भी अव्यवस्था हो, उसके बाद भी हम लगाएंगे और सवाल भी पूछेंगे। दूसरी बात, आपने पानी की गंदगी की कि कोई बीमार हुआ। अच्छा, यमुना में बताइए कितनी बीमारी की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने दी? बताइए।
नहीं, यमुना में कितनी डुबकी- गंदगी यमुना में थी, डुबकी कौन उस लगा पे रहा आप है? चुनाव जीते, कितनी लिस्ट आपने दी कि ये लोग बीमार हैं, इन सब की लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। पानी की गंदगी की तो वो साइंटिफिक तरीके से केजरीवाल ने आएगी, बताया था साइंटिफिक भाई। तरीके से आएगी। और दूसरी बात, अभी सुधांशु भाई ये कह रहे थे कि इसने हमारे नेता जो भी हमारे सहयोगी दल हैं उन्होंने ये कहा वो कहा। अरे आपके निषाद ने कहा, क्या कहा कि सीतामढ़ी टेस्ट ट्यूब पे भी है। आपके दूसरे माजी जो कैबिनेट मिनिस्टर है मोदी सुधांशु जी से जवाब ले लेता हूं। हाँ। कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो, वो क्या कह रहे हैं, भगवान राम है ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं है, तो आप क्यों सरकार में बैठे हैं उन दोनों मंत्रियों को लेकर बैठे? आप ये जो मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू वाली राजनीति यहाँ पे ना दिखाएं। ये साफ नजर आता है कि किस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं। और कोई सच्चाई दिखाए तो पत्रकारों को आप जेल भेज देंगे, मारपीट करेंगे और उनको आप गाली गलौज करेंगे। ये तो सब कैमरे पे देख रहे हैं। तो सच्चाई बताएगा कौन? विपक्ष बताएगा। विपक्ष आवाज है उस जनता की जो त्रस्त है, जो परेशान है। और हम कुंभ पे कभी सवाल नहीं उठा सकते, ना कोई सनातनी सवाल उठा सकता। सनातनी सारा देश है और भारतीय जनता पार्टी कोई जरूरत नहीं कि सर्टिफिकेट दे कि कौन सनातनी है और कौन नहीं है। ठीक है, देखिए इन्होंने पूछा जमुना में डुबकी, तो मैं बता देना चाहता हूं प्रदीप भाटी जी को कि हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने जमुना में डुबकी लगाई थी और वो पानी लेके भी गए थे। उनका बाकायदा राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज हुआ, डॉक्टरों की रिपोर्ट थी कि स्किन के ऊपर इचिंग हुई और पानी की भी रिपोर्ट थी। मगर हमने कहा यहां तो योगी जी पूरी कैबिनेट के साथ किए थे और आके दिल्ली में कहे थे केजरीवाल जी से कि हिम्मत हो तो जमुना में डुबकी लगा के दिखा। तो जो आपने पूछा कि कोई गया, क्योंकि वहां का पानी उस लायक ही नहीं था, फिर भी डुबकी लगा के दिखाया और वो चीज मेडिकली प्रूवन दिखाई पड़ी। अब मैं आगे की बात कहना चाहता हूं। देखिए समस्या क्या है, आप कह रहे हैं कि आप राजनीति नहीं करते, बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है, परंतु यहां राजनीति का विषय नहीं है, यहां तो भारत की सांस्कृतिक अस्मिता का विषय है। मैं लाखों दर्शकों से पूछता हूं, कुंभ 12 वर्ष में एक बार होता है बृहस्पति ग्रह के रोटेशन के हिसाब से, मगर आपने 2014 से पहले कितने कार्यक्रमों में शब्द सुना कि ये एक बहुत साइंटिफिक पर्व है जो जुपिटर ग्रह की एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन के आधार पे होता है, जब जुपिटर, सैटर्न और सन एक साथ होते हैं। ये तो हजारों साल से होता रहा, कोई नहीं कहता था, क्योंकि इससे हिंदू धर्म की धार्मिकता के साथ साथ वैज्ञानिकता भी दिखती है। मैं विनम्रता से कहता हूं 2012, 13, 10, 11, 8, 9 में कभी दिखा दीजिए, बल्कि मुझे अपने बचपन का याद है। बदल थोड़ी याद है। सुधांशु भाई कैसी वैज्ञानिक बात कर रहे हैं? 12 साल में ही जुपिटर चक्कर लगाएगा, सन के तो 12 साल में ही कुंभ होगा। और ये सारी जो भी प्लैनेट्स की आप अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, प्लैनेट्स की अलाइनमेंट 28 फरवरी आपके कुंभ के 2 दिन बाद जो 28 फरवरी आ रही है, उसमें 5 प्लैनेट्स की अलाइनमेंट हो रही है। भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए। भाई मैं आप कहे आप बीच में बोलने लगे। मैं बताना चाहता हूं, इस बार आपने तमाम मीडिया जगहों के ऊपर आर्टिकल्स में बात पढ़ी, क्योंकि इससे वैज्ञानिकता उभर के आती है। पहले कोई इस चीज को हाईलाइट नहीं करता था। मुझे अपना सबसे अर्लीस्ट कुंभ याद है 1989, तब राजीव गांधी जी की केंद्र में सरकार थी, एनडी तिवारी की यूपी में सरकार थी। और मैं आपको बताता हूं, मैं देख के चौंक गया था, यूपी रोडवेज और रेलवे में मेला टैक्स लगता था। उसी समय एक बालक के रूप में मेरे मन में यह भाव आया था कि अरे भाई, कुंभ मेला पे मेला टैक्स और हज पे सब्सिडी, गजब करा। ये राजनीति थोड़ी। सुधांशु जी आता हूं, समय रहा तो आता हूं आपके पास। 2 मेहमान बचे हुए, 2 मेहमान मेरे पास बचे हुए हैं। हाजी रंगरेज साहब, सवाल यह है कि अगर 70 लाख लोग डुबकी लगाते हैं आमतौर पर मानकर चलिए, और उनमें से 70 लोग भी कंप्लेंट करते हुए नहीं मिलते, तो क्या मानेंगे आप? विपक्ष की बातें झूठी हैं, उसका एजेंडा फेल है, या लोगों को फर्क नहीं पड़ता? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो सनातन जो हमारा एक वो है, जो जिस चीज में जो हमारा ये कुंभ का आयोजन कराया गया, इसे पूरा भाजपा ने पॉलिटिकल अपना एक इवेंट बना दिया। किसी को किसी तरीके की किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, मगर जो लोग थे उन्होंने जो वहां के लोगों की जो जन सुविधाएं जो उनको नहीं मिल पाई, उनके मुद्दे उन लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने उठाए और उन्हें आज गिद्ध कहा जा रहा है। और जो योगी जी हैं वो एक मुख्यमंत्री की पोस्ट पे हैं, एक संवैधानिक पोस्ट पर हैं, वो वहां पर मुसलमानों को कटमुल्ला कहते हैं, उर्दू से परहेज करते हैं। 80-20 की बात भी उन्होंने की थी। और चुनाव से पहले वो जिस तरीके की भाषा बटेंगे तो कटेंगे, तो ये भाषा जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है, वो उसको मैं कहना चाहूंगा कि योगी जी लगातार ऐसी भाषाएं बोलते हैं, लगातार एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत के माहौल बनाते हैं। उनके खिलाफ मोदी जी एक बार भी ये नहीं कहते कि आप ऐसा कर रहे हैं तो उनको क्यों नहीं हटाया जाता। और वो लगातार, मैं एक और बात बताना चाहूंगा, वो ढंडोरा पीटते हैं कि हमने करा। तो इससे पहले तो बहुत सारी सरकारें आई, कांग्रेस की सरकार रही, समाजवादी की भी सरकार रही। क्या करा तो वो बताते हैं, हमने ये करा, हमने ये करा। अच्छा ठीक है, समय की कमी है। विजय शंकर तिवारी जी, जिस तरीके से हाजी रंगरेज कह रहे हैं, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार जो है वो महाकुंभ को पॉलिटिसाइज कर रही है, उसका क्रेडिट ले रही है? नहीं, देखो ऐसा है कि जो शासन में रहता है अनुराग जी, उसको ही व्यवस्था करनी पड़ती है और समाज उसके लिए बोलता है।
तो ये हाजी अंग्रेज जी का इसमें कोई कारण नहीं है, बीच में कूदने का भी कोई विषय नहीं था। मुझे लगता है कि आज विषय का ये हिस्सेदार हैं, ये भी मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि क्या क्या कारण है। मैं कहता हूँ कि आज ये जो प्रयाग का महाकुंभ है, इसका शुभ समारोह है। और अच्छा, कितना अच्छा होता कि आज इस विषय पर कोई राजनीति नहीं होती, राजनीति की कोई चर्चा ही नहीं होती। और मैं भी सोच के आया था मैं राजनीति का कोना तक नहीं छूंगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी राजनीति हो गई। मैं कहता हूं कि आप महाकुंभ की विशेषताएं देखिए कि जो काफी समय से ये बात होती रही है कि सिख समाज हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है, ये जनजाति समाज ये हिंदू समाज का सनातन का हिस्सा नहीं रही है। आप इस महाकुंभ ने ये बात सबको बता दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं चाहे कोई और सब लोग हैं, सबके लिए खुशी का विषय होना चाहिए कि ये सब सनातन का हिस्सा है। ये आपको महाकुंभ में दिखाई पड़ा। मुंबई के जो बड़े बड़े सितारे जिनको बोलते हैं वो यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते थे, हो सकता है उनके मन में रहता हो, इसके बाद भी हिम्मत नहीं करते थे। आज दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, त्रिपुंड लगा करके। सुप्रिया जी कल की डिबेट में रामकृपाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी। मैं आता रामकृपाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि कोई गोवा नहीं जा रहे हैं श्रद्धालु समंदर में डुबकी लगाने या सनबाथ लेने, कष्ट भोग करके तीर्थ करने का इस देश में एक इतिहास रहा है। फिर उस पर सवाल कैसा? सवाल सिर्फ इसलिए है क्योंकि श्रद्धालुओं और श्रद्धालुओं में अंतर नहीं हो सकता है। श्रद्धालु में अंतर नहीं किया जा सकता है। श्रद्धालु अगर गरीब है तो वो बेचारा बसों में मरेगा, वो ट्रेन में कुचला जाएगा, और अगर अमीर है तो वो दंदनाता हुआ गाड़ी से और हेलीकॉप्टर से आएगा। इस पर आपत्ति है। बिल्कुल तप और तपस्या से ही ईश्वर मिलते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं एक बात यहां कहना चाहती हूं, यहां पर किसी ने कहा पौराणिक संस्कृति का विपक्ष को आभास हो रहा है। हमें दो चीजों पर बीजेपी से और किसी व्यक्ति से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अपनी बात कर रही हूं, वो है राष्ट्रवाद और वो है मेरा धर्म। क्योंकि धर्म की स्वयंभू ठेकेदार बीजेपी ने जितना हिंदुओं का अवमानना और अपमान किया है, जो हमारे भाई बेड़ियों और हथकड़ियां पहनाकर अमेरिका से भेजे जा रहे हैं वो हिंदू भाई बहन है, उनकी रक्षा करना आपका कर्तव्य था, आपने नहीं किया, आप चुप रहे। और राष्ट्रवाद पर आपसे ज्ञान नहीं चाहिए। आप तो कभी लाहौर लपके चले जाते हैं, कभी ISI को यहां बुला लेते हैं, आपके सामने तो ट्रंप के सामने शब्द नहीं निकला। तो इस तरह की बातें मत करिए। CCTV कैमरों से लैस था, 18 घंटे लगे मृतकों का नंबर भी बताने में। आयोजन हर्ष। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहती हूं, यहां पर कुछ लोगों की बात सुन के ऐसा लग रहा है जैसे महाकुंभ पहली बार हुआ है। हाँ। अरे ये सनातन ये तो अखिलेश यादव ने भी कहा था कि ऐसा लग रहा है महाकुंभ पहली बार। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। सुधांशु जी से क्लोजिंग कमेंट में जरूर लेना चाहूंगा। के टाइम पर भी हुआ, अंग्रेजों के टाइम पर भी हुआ, और हमेशा सुधांशु जी क्लोजिंग कमेंट छोटा सा। अंग्रेजों के टाइम पर भी हुआ, जी हमेशा होगा। जी किस तरह की बातें करते हैं लोग। देखिए, जो सुप्रिया जी ने कहा, बिल्कुल ये जानते हैं कुंभ पहली बार नहीं हो रहा है, पर एक अलग कलेवर में पहली बार हो रहा है। ये 144 साल के बाद का कुंभ नहीं है, 450 साल बाद का ये पहला कुंभ है जो इलाहाबाद में नहीं प्रयागराज में हो रहा है। 450 साल के बाद का पहला कुंभ है जब अक्षय वट किले के अंदर नहीं है, जनता के लिए खुला है। 500 साल के बाद का पहला कुंभ है। श्री राम जी विराजमान, ये भी पहली बार हुआ है। एक ये तरीका गलत है, मैं तो बोल नहीं रहा था इनके बीच में। ठीक है, मैं 1 मिनट अपनी पूरी बात ठीक है, समय मेरा खत्म हो चुका है। सुधांशु जी, हाँ, मैं एंड करना चाहता हूं, मैं बिल्कुल एंड करना चाहता हूं। छोड़िए, ये पहला कुंभ है जब अयोध्या की जगह फैजाबाद की जगह अयोध्या है, जब औरंगाबाद की जगह संभाजी नगर है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, यह भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति का अंतर बताता है। यहां नागा साधुओं को देखिए और वो भोगवादी संस्कृति को देखिए। एक लाइन में कह के बात समाप्त करता हूं कि वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा और मांस की बोटी में, और ये भस्म रमाए अपने तन पर, खुश है सिर्फ लंगोटी में। सारी वेस्ट का थॉट प्रोसेस खत्म हो जाता है। और शांति ना दीजिए, बिलबिलाहट है कि कोई अच्छी बात है हिंदू धर्म के बारे में बात करें तो बिलबिलाहट है। ये भी पहली बार हो रहा है। ठीक है, मेरा समय खत्म हुआ। अव्यवस्थाओं पर सरकार को समीक्षा करनी चाहिए, मंथन करना चाहिए, और ये अव्यवस्थाएं क्यों हुई और आगे से ना हो इस पर जरूर विचार करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और साथ ही विपक्ष को भी एक समीक्षा करनी चाहिए कि धार्मिक आयोजन की अव्यवस्था को टारगेट करते करते कहीं विपक्ष से ये गलती तो नहीं हुई कि वो धार्मिक आयोजन को ही टारगेट कर गया। इससे जो लोगों पर इंपैक्ट गया है उसका राजनीतिक तौर पर किसी को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो इस चर्चा का विषय नहीं था। बहरहाल सभी पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज की ताल ठोके की चर्चा में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे पर ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।